स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईटीसी के एक और वीडियो में। ब्लॉक्ड क्रेडिट का लास्ट पार्ट है जहां पर हम अपने बचे क्लॉजेज यानी कि क्लॉज ई, एफ, जी, एच एंड आई इनको कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया था क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोज अभी तक नहीं देखे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप पिछले वाले वीडियोज देख सकते हो। प्लस आईटीसी के अंदर में हम लोगों ने अपोर्शनमेंट को भी डिस्कस किया हुआ है और हम लोगों ने एलिजिबिलिटी और कंडीशंस को भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने ये वाले वीडियोस भी नहीं देखे तो सारे वीडियोस का लिंक, मतलब आईटीसी में जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप जाके सारे पिछले वीडियोस देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्लॉज ई को, इसके बाद फिर एक एक करके बाकी क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी क्लॉजेस हमने डिस्कस किए थे, इन क्लॉजेस को हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था। वहां पर अलग अलग केसेस थे और वहां पर अलग अलग एक्सेप्शन भी हमको देखने को मिली थी। लेकिन क्लॉज ई, एफ, जी, एच और आई, ये जितने भी क्लॉजेस हैं ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनमें कोई ऐसा केस नहीं है, प्लस इनमें कोई ऐसी एक्सेप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलती। तो इतना डिटेल में हम लोग ना जा करके शॉर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। क्लॉज ई की अगर बात करें तो ये बोलता है इनवर्ट सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, यानी कि कॉम्पोजिशन डीलर जो भी सप्लाईज रिसीव कर रहा है उन पर जो भी जीएसटी का पेमेंट वो कर रहा है, वो जीएसटी का पेमेंट उसका ब्लॉक हो जाता है अंडर क्लॉज ई। हम लोगों ने सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम को पूरा कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप देख लेना। वहां पर कॉम्पोजिशन डीलर कौन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्या कंडीशन होती है, क्या रेट पे उसको टैक्स देना होता है, ये सारी बातें हमने वहां पे डिस्कस की हुई डिटेल में। तो यहाँ पर इतनी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर आप बस ये समझो कि जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होता है वो जीएसटी का क्लेम नहीं ले सकता, वो आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकता। यहाँ पर ये चीज देखिए, एज पर सेक्शन 10 अ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन जीएसटी पेड ऑन द परचेजेस एज दे पे टैक्स ऑन देयर क्वार्टरली टर्नओवर। शॉर्ट में बताऊं अगर आपको, तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, वो प्रोडक्ट वाइज पेमेंट करता है। जैसे प्रोडक्ट 1 पर अगर 5% का जीएसटी लग रहा है तो वो 5% का जीएसटी पे करेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट 2 पे 18% लग रहा है तो वो 18% का करेगा। लेकिन जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है वो इतना झमेला ना उठा करके वो क्या करता है, 3 महीने में उसने जितना भी माल बेचा, जितना भी उसने सप्लाई की, उस पर 1 से लेकर के 6% के बीच में, मतलब अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन है, मैन्युफैक्चरर की है, रेस्टोरेंट वालों की है, तो इन सब की अलग अलग कैटेगरी है। जिस भी कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है उस पर जितना भी परसेंटेज उसका बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो यहाँ पर अपना परसेंटेज कैलकुलेट करेगा जीएसटी का और गवर्नमेंट को जाकर के पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्पोजिशन डीलर अपना सामान जो बेच रहा है उसके लिए वो इनवर्ट सप्लाई भी रिसीव कर रहा होगा। इनवर्ट सप्लाई जितनी भी इसने रिसीव करी है उस पर जितना भी जीएसटी इसने पे किया है वो जीएसटी इसका ब्लॉक हो जाता है अंडर क्लॉज ई। तो यही बात यहाँ पर हमें क्लॉज ई के अंदर में बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंगली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टेट्स दैट आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर द कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन वेदर और नॉट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट का है वो भी स्पेसिफिकली कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के केस में आईटीसी को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉज एफ। क्लॉज एफ बात करता है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड वाया नॉन रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसको कि हम शॉर्ट में एनआरटीपी ये बोलते हैं। एनआरटीपी को भी हम लोग उसमें डिटेल में कवर कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। देखिए एनआरटीपी क्या होता है कि कैजुअली आकर के इंडिया में सप्लाई करते हैं। तो कैजुअली अगर आकर के सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट इनसे कहती है कि भैया अगर तुम कैजुअल आ रहे हो, तुम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो तुम एडवांस टैक्स का पेमेंट करो। क्या भरोसा कि तुम सप्लाई करके कल को इंडिया की टेरिटरी से बाहर निकल जाओ, हम तुमसे टैक्स कलेक्ट ही ना कर पाए। तो यहाँ पर एनआरटीपी क्या वो करते हैं, एनआरटीपी एडवांस में टैक्स का पेमेंट करते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर ये होगा कि जितनी भी ये डोमेस्टिक परचेजेस करेंगे, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर में जितनी भी ये डोमेस्टिक परचेजेस कर रहे हैं, उन परचेजेस पर जो भी जीएसटी इन्होंने पे किया है वो जीएसटी यहाँ पे इनका ब्लॉक हो जाता है अंडर क्लॉज एफ। लेकिन जो भी आईटीसी या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आईजीएसटी इन्होंने पे किया है अपने इंपोर्ट्स ऑफ गुड पे, अगर ये इंपोर्ट करते हैं कहीं से, ठीक है, अगर ये इंपोर्ट करके तब सामान को बना करके बेच रहे हैं, उस इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो भी इन्होंने आईजीएसटी का पेमेंट किया यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इन्होंने पे किया है, उसका क्लेम ये ले सकते हैं यहाँ पर, वो अलाउड है। लेकिन सिर्फ किस पे नहीं अलाउड है, सिर्फ डोमेस्टिक परचेजेस जो इन्होंने करी है उन पर जो भी जीएसटी पे कर रहे हैं वो लोग, वो यहाँ पर क्लॉज एफ के अंदर में ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉज जी। क्लॉज जी बात करता है इनवर्ट सप्लाईज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो अभी तक हम लोगों ने आईटीसी के अंदर में इतनी बातें कर ली कि हमको ये तो पता चल गया है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर हम किसी गुड को यूज कर रहे हैं तो जो भी जीएसटी हम उस पर पे कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा ब्लॉक हो जाता है।
जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में भी देखा था, 2 में देखा था, ठीक है। तो वहां पर फिर उसके बाद हम लोगों ने अपोर्शनमेंट भी सीखा था, रूल 42, रूल 43, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। तो जो भी गुड्स को या सर्विसेज को आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं का जीएसटी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई चीज को यूज कर लिया तो जो भी जीएसटी आप पे करोगे वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि जैसे अगर आप फोन खरीद के ला रहे हो, अब फोन पर जो भी आपने मोबाइल पर जीएसटी पे किया है, वो जीएसटी अगर आप मान लो फोन को अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो फिर उस जीएसटी का आप क्लेम कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसका पर्सनल यूज के लिए कर लिया उस मोबाइल को यूज, तो यहाँ पर आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन परचेजेस दैट आर नॉट नॉट यूज फॉर बिजनेस। अगर आपने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया तो आपका आईटीसी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। बट यूज फॉर पर्सनल पर्पज, इफ द पार्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड इज कंज्यूम फॉर बोथ, मतलब अगर आपने बिजनेस और पर्सनल पर्पज इन दोनों के लिए किया है तो फिर यहाँ पर आ जाता है अपोर्शनमेंट, जो कि हम लोगों ने रूल 42 और रूल 43 में डिस्कस किया था, ठीक है। पर्सनल यूज, देन आईटीसी विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस यूज एज पर द फॉर्मूला ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट किस तरीके से हम लोग अपोर्शन करते हैं बिटवीन पर्सनल यूज एंड बिटवीन बिजनेस पर्पज, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था रूल 42 एंड रूल 43। तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, देख लो उनको, तभी आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हो गई पर्सनल कंजम्पशन की बात कि पर्सनल यूज के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉज एच। क्लॉज एच बात करता है फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड्स लॉस्ट स्टोलन एटसेट्रा। यानी कि अगर मान लो आपने किसी गुड को फ्री सैंपल की तरह किसी को दे दिया, या फिर अगर आपने उसको एज अ गिफ्ट किसी को दिया है, या फिर आपके गुड्स हो गए या फिर चोरी हो गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी जीएसटी आपने पे किया होगा उन गुड्स पर वो आपका ब्लॉक हो जाएगा अंडर क्लॉज एच। अब आपको पता है कि जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको किसी को अगर सामान बेचना है तो उसके पहले आप उसको सैंपल देते हो, ताकि वो सैंपल को देख करके उसकी क्वालिटी देख ले और फिर वो आपको यहाँ पर बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम लोग सैंपल इस तरह से यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, या फिर हम हो सकता है कि हमने जो गुड्स बनाए थे उन गुड्स को हमने गिफ्ट कर दिया किसी को, या फिर जो रॉ मटेरियल हमारा पड़ा था हमने उसको गिफ्ट कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, या फिर हमने गिफ्ट कर दिया अपने जिनसे हमको बिजनेस करना आगे, ठीक है, तो उनको हमने गिफ्ट कर दिया। या फिर हमारे गुड्स जो थे वो खो गए या फिर चोरी हो गए गोडाउन में पड़े पड़े, या फिर डिस्ट्रॉय हो गए आग लग गई उनमें, तो इस केस में जो भी जीएसटी हमने पे किया होगा वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है आईटीसी इज नॉट अलाउड इफ द परचेज्ड गुड्स आर लॉस्ट, स्टोलन, डैमेज्ड, रिटर्न ऑफ और गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स और गिफ्ट। तो ये हमने देख लिया कि अगर हमारा आईटीसी होगा वो इस पे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है समटाइम्स आईटीसी वुड ऑलरेडी बी क्लेम्ड अपॉन द परचेज बट माइट लेटर हैव टू बी रिवर्स्ड। इनका कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आपने इस एक मंथ में यहाँ पर सप्लाई को रिसीव किया था तो उसके अगले महीने में आपने आईटीसी को क्लेम कर लिया होगा जो भी आपने इन गुड्स पर पे किया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ महीने बीते, उसके बाद 4-5 महीने बाद आपने क्या किया, आपने फ्री सैंपल की तरह उनमें से कुछ गुड्स किसी को दे दिए, या फिर मान लो आपने किसी को गिफ्ट की तरह दे दिया, या फिर आपने आपके गुड्स जो थे वो डैमेज हो गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आईटीसी तो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, जो भी गुड्स आपने इनवर्ट सप्लाई में रिसीव किए थे इन पर जो जीएसटी आपने पे किया था वो तो आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया अगले महीने में, क्योंकि हम मंथली जीएसटी पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महीने बाद जाकर के अगर हम फ्री सैंपल की तरह इनको बांट देते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, तो जीएसटी तो हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, उस केस में आपको यहाँ पर जो भी जीएसटी आपने पे किया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। इन केस अगर आपने जीएसटी नहीं मतलब आईटीसी क्लेम अभी तक नहीं किया है तो फिर तो आपको यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, तब फिर रिवर्सल की बात ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे रिवर्सल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बता रहे हैं हाउएवर वेयर द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स falls within the scope of supply on account of the provisions contained in schedule 1 of the said act, the supplier would be eligible to avail ITC। इसका क्या मतलब है, शेड्यूल 1 जो होता है सप्लाई के स्कोप का होता है, वो हमको बताता है कि ऐसी कुछ सप्लाईज जहां पर कंसिडरेशन अगर नहीं भी होती है उनको भी हम सप्लाई कंसिडर करते हैं। तो सप्लाई अगर हम कंसिडर करें इसका मतलब वहां पर भी जीएसटी की बात आ जाएगी। अगर जो हमारे गिफ्ट और फ्री सैंपल हैं, जो हमने गिफ्ट और फ्री सैंपल किसी को दिए हैं, वो अगर शेड्यूल 1 के अंडर में कहीं पर कवर हो जाते हैं तो फिर उस केस में हमारा जो भी जीएसटी होगा वो ब्लॉक नहीं होगा, वो फिर हमारा हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यही बात इस पॉइंट के अंदर में करी गई है। अब इसके बाद लास्ट में आता है क्लॉज आई। क्लॉज आई बात करता है फ्रॉड केसेस, इवेजन, कन्फिस्केशन एटसेट्रा। यहां पर देखिए कुछ सेक्शन हमारे कवर होते हैं, जैसे सेक्शन 74, सेक्शन 129, सेक्शन 130,
अब ये सेक्शन क्या है डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ये समझो कि ये फ्रॉड केसेस से रिलेटेड होते हैं कि आपने मान लो जीएसटी का कम पेमेंट किया, आपने जीएसटी पे ही नहीं किया, या फिर आपने कोई और तरीके की फ्रॉड एक्टिविटी करी है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी लेती है, फाइन लेती है और आपसे आपसे जीएसटी भी चार्ज करती है। तो यहाँ पर जो भी जीएसटी गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है उस जीएसटी पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए लिखा है आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन जीएसटी पेड अंडर सेक्शन 74, सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130। मान लो कि आपने जीएसटी पे ही नहीं किया था, ठीक है, आपने जीएसटी पूरा का पूरा इवेट करके अपने पास में रख लिया। अब जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो गवर्नमेंट आपसे फाइन और पेनल्टी तो अलग से लगाएगी, फिर गवर्नमेंट आपसे ये भी कहेगी कि जो जीएसटी आपने पे नहीं किया उस जीएसटी को आप पे करो। तो ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, जो जीएसटी आप पे करो, इस जीएसटी को आप एज अ आईटीसी यूज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मान लो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जीएसटी आपका बाकी था, वो आपने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, आपके ऊपर जब फाइन और पेनल्टी लगा तो आपने गवर्नमेंट को ये 10,000 रुपए पेमेंट कर दिया जीएसटी का। अब कल को आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी वो मान लो 50,000 रुपए की थी, तो ये 50,000 रुपए में से आप ये नहीं कह सकते कि आप ये 10,000 रुपए सेट ऑफ कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने ऑलरेडी पे कर दिए। एक तो पहले ही आप उसमें चोरी करके बैठे हो, उसके ऊपर से आप यहाँ पर क्लेम मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी आपने पेमेंट किया है अंडर सेक्शन 74, सेक्शन 129 और सेक्शन 130, जो भी जीएसटी आप पे करो, वो जीएसटी आपका ब्लॉक हो जाएगा, उसको आप एज अ आईटीसी यूज नहीं कर पाओगे। और ये हमें बताता है क्लॉज आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स पेड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्लियर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सेस रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, एक्सेस आईटीसी आपने यूटिलाइज कर दिया, आपने अवेल किया था फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से, आपने गलत तरीके से उसको आईटीसी को अवेल कर लिया था, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स था, कन्फिस्केशन था। ठीक है, तो ये सारे केसेस में हमारा सेक्शन 74, 129 और 130 एप्लीकेबल होता है। और इसमें जो भी जीएसटी आप पे करोगे वो आपका ब्लॉक होगा अंडर क्लॉज आई, उसको आप आईटीसी की तरह यूज नहीं कर पाओगे, यही बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर हमने जितने भी बचे हुए क्लॉजेस थे ब्लॉक्ड क्रेडिट के वो सारे भी डिस्कस कर लिए। इसी के साथ हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट पूरा कंप्लीट होता है। कहीं पर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।